दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा प्रदर्शन अब एक नए चरण में पहुंच गया है। पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल शुरू कर दी है, यानी आज से। और यह भूख हड़ताल छात्रों से जुड़े मुद्दों, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और लद्दाख से जुड़े कुछ लंबित मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। वांगचुक के इस फैसले के बाद प्रदर्शन स्थल का माहौल और अधिक गंभीर हो गया है। वहीं इस बीच एक नया विवाद भी सामने आया है। भूख हड़ताल शुरू होने के कुछ ही समय बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए उपलब्ध पानी और साफ सफाई की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। दिपके ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्रदर्शन स्थल पर न तो पानी का कनेक्शन है और न ही स्वच्छता की कोई व्यवस्था बची है। उनका आरोप है कि बार बार अनुरोध करने और सोनम वांगचुक की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं की जानकारी देने के बावजूद पुलिस ने कोई सहयोग नहीं दिया। दिपके ने यह भी आशंका जताई कि आने वाले समय में प्रदर्शनकारियों के लिए अन्य बुनियादी सुविधाएं भी बंद की जा सकती हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर पुलिस इस तरह का रवैया क्यों अपना रही है। हालांकि इन आरोपों पर खबर लिखे जाने तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, इसलिए फिलहाल इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। दरअसल जंतर मंतर पर सीजेपी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही है। संगठन की प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक के मामलों में जवाबदेही तय की जानी चाहिए। इसी आंदोलन को समर्थन देने के लिए सोनम वांगचुक भी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने घोषणा की थी कि अगर सरकार उनकी प्रमुख मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती तो वो अनिश्चितकाल भूख हड़ताल करेंगे। अब उन्होंने अपना ये फैसला लागू कर दिया है और भूख हड़ताल शुरू करने से पहले सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके राजघाट भी पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और इसके बाद दोनों जंतर मंतर पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा और विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग भी शामिल हुए और आयोजकों का कहना है कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक है और इसका उद्देश्य केवल सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना है। इस बीच अभिजीत दिपके ने एक और आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ किसान नेताओं को दिल्ली आने से रोकने के लिए कथित तौर पर नजरबंद किया गया है। उनका कहना है कि इससे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस दावे की भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और संबंधित अधिकारियों की ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार और प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रुख अपनाते हैं और अगर ये प्रदर्शन लंबा चलता है और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी रहती है तो ये मामला राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर और अधिक चर्चा का विषय बन सकता है। फिलहाल प्रदर्शनकारी अपने मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में साफ होगा कि बातचीत का रास्ता निकला जाता है या फिर ये आंदोलन और तेज होता चला जाएगा।